वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कंपनी अकाउंट्स, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है कॉल्स पेड इन एडवांस का केस है। किसका केस है? कॉल्स पेड इन एडवांस। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि कॉल्स पेड इन एडवांस क्या होता है। जब कंपनी किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगती है और कोई शेयर होल्डर्स आने वाले कॉल्स का पैसा पहले दे देता है तो उस कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स पेड इन एडवांस। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा तो अलॉटमेंट का पैसा मिला ही मिला, कुछ शेयर होल्डर्स फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया तो क्या कहलाएगा? कॉल्स पेड इन एडवांस। या कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल का पैसा कुछ शेयर होल्डर दिया और साथ में सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया तो क्या कहलाएगा आपका? कॉल्स पेड इन एडवांस। कहने का मतलब है आने वाले कॉल्स का पैसा कोई शेयर होल्डर्स पहले कंपनी को दे देता है तो क्या कहलाएगा? कॉल्स पेड इन एडवांस। तो ये कॉल्स पेड इन एडवांस का क्या है केस है, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि पटना ट्रैक्टर्स लिमिटेड इशूड टू द पब्लिक 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each। कहने का मतलब है जो पटना ट्रैक्टर्स लिमिटेड है वो कितना शेयर्स इशू कर रहा है? 5000 इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है आपका? कितना है? 100 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है ऑन 1 जनवरी 2023 पेबल एज फॉलोज। और 1 जनवरी 2023 को एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपीज़। यानी एप्लीकेशन जो है वो 1 जनवरी 2023 को है। अलॉटमेंट जो है मेड ऑन मार्च 1 2023 को कितना है आपका? 30 रुपीज़। यानी एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पे कितना हो गया आपका? 30 रुपीज़। उसके बाद फर्स्ट कॉल जो है वो जून 1 2023 को मांगा गया है और फर्स्ट कॉल पे कितना है? 30 रुपीज़। और फाइनल कॉल मेड ऑन अगस्त 1 2023 कितना हो गया? 20 रुपीज़। तो ध्यान से देख लीजिए 20 एप्लीकेशन पे, उसके बाद आपका क्या हुआ? 20 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 20 30 50, और आपका फर्स्ट कॉल पे कितना? 30 और फाइनल कॉल पे 20। टोटल कितना हो गया आपका? 100। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स। मतलब जितना कंपनी शेयर्स इशू किया है, कितना किया है? 5000, और पूरा 5 का 5000 का एप्लीकेशन आ चुका है। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है क्या? फॉर ऑल शेयर्स एंड द शेयर्स वेयर अलॉटेड। मतलब एप्लीकेशन जितना का सभी को अलॉट कर दिया गया। अब यहीं पे देखिएगा कॉस्ट पेड इन एडवांस का केस है। 1 शेयर्स होल्डर टू whom 200 शेयर वेर अलॉटेड पेड ऑल द मनी विद द फर्स्ट कॉल मनी। कहने का मतलब है कि आपका 1 शेयर होल्डर टू whom 200 शेयर्स वेर अलॉटेड, मतलब एक शेयर होल्डर्स था जिसको 200 शेयर्स क्या किया गया था? अलाउट किया गया था। वेर अलॉटेड पेड ऑल द मनी विथ फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल के साथ ही सारा का सारा पैसा दे दिया। यानी फाइनल कॉल का भी पैसा किसके साथ दे दिया है? फर्स्ट कॉल के साथ। कौन? 200 शेयर होल्डर किसी के पास होगा वो। तो जब फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया तो क्या कहलाएगा आपका? कॉल्स पेड इन एडवांस का केस। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है? गिव नेसेसरी जर्नल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ द कंपनीज। आपको क्या पास करना है? जर्नल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले वर्किंग नोट लिख के हम लोग कॉल्स पेड इन एडवांस का अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉल्स पेड इन एडवांस का क्या निकालेंगे? अमाउंट। कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? कॉल्स पेड इन एडवांस का क्या निकालेंगे? अमाउंट। कॉल्स पेड इन एडवांस का हम लोग अमाउंट निकाल लें। तो देखिए फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दिया, यानी फाइनल कॉल क्या हुआ? एडवांस में दे दिया। कितना नंबर ऑफ शेयर्स था? 200। कितना था? 200। और फाइनल कॉल पे कितना देना? देखिए
फाइनल कॉल पे लेना है आपका, फाइनल कॉल पे लेना है कितना, 20 रुपया, कितना 20। तो आपका कितना हो गया, कॉल्स पेड इन एडवांस का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 200 गुना 20, ठीक है। यानी कितना हो गया आपका 4000, कितना हो गया 4000, यानी 4000 जो है वो पैसा, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ कंपनी के पास आ गया। तो कॉल्स पेड इन एडवांस कितना हो गया आपका 4000, ठीक है जी। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा, सबसे पहला जर्नल एंट्रीज कब होगा आपका 2023 जनवरी 1 का 2000, यहाँ लिख दिया जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पटना ट्रैक्टर्स लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। जर्नल के फॉर्मेट में ही क्या करेंगे, एंट्री आप पास करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 2023, क्या लिख देंगे 2023, और कौन है आपका जनवरी, क्या है जनवरी 1। तो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 5000 था ना, और 5000 एप्लीकेशन पे कितना लेना है 1 जनवरी 2000, एप्लीकेशन पे कितना लेना है 20। तो 20 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए 1 लाख। तो 1 लाख क्या हुआ, इसके पास आ गया, कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा, ठीक है, 1 लाख हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए मैं इसका नरेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, स्पेस क्या छोटा है, नरेशन लिखूंगा तो पूरा 8 का 8 एंट्रीज में नहीं आएगा। तो मैं नरेशन बोल देता हूँ। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या लिखेंगे इसका नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन आपका 5000 शेयर्स एट रेट ऑफ 20 each, ये लिख दीजिएगा एप्लीकेशन मनी का नरेशन, ठीक है। अभी जो एप्लीकेशन मनी आया इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे जी। ये जो एप्लीकेशन मनी आया 1 तारीख को क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो क्या हो जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, इसका अमाउंट कितना होगा 1 ही लाख, तो हो जाएगा 1 लाख, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 1 लाख। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग आपका शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, बीइंग आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन अपना लिख दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए एप्लीकेशन का तो हो गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कब मांग रहा है आपका, मार्च 1 2023, ठीक है, मार्च 1 2023, तो 2023 से चल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 1। तो सबसे पहले क्या होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू का, तो क्या होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या होगा एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू का हुआ यानी मांगने का, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कितना था, अलॉटमेंट पे कितना लेना था आपको, अलॉटमेंट पे कितना लेना 30 रुपया, और टोटल है कितना 5000, 5000 गुना 30 कितना हो गया आपका 1.5 लाख। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1.5 लाख, यहाँ पे 1.5 लाख, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1.5 लाख। सब कुछ आपके सामने बनाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉपी पर बनाया ला के बताना वैसे ठीक नहीं होता है, तो हम आपके सामने बना के दिखाते हैं। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सॉरी नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या लिख दीजिएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, अब अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे रिसीव करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा मार्च 1 को ही बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
ठीक है जी। कितना हो गया आपका 1.5 लाख, तो 1.5 लाख लिख दीजिए, 1.5 लाख, और यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरा 1.5 लाख। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका लिख दीजिएगा बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव नरेशन में। अब देखिए फर्स्ट कॉल कब मांग रहा है, जून 1। फर्स्ट कॉल कब मांग रहा है आपका, जून 1। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, जून 1। ठीक है, तो जून 1 यहाँ पे है ना, जून 1। तो जून 1 का मांगने का एंट्री क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मांगते हैं तो मांग लिए जी, सीधा सा बात है। मांगने के बाद पता लगता है कितना कम आया या कितना ज़्यादा आया। मांगेंगे तो जितना उतना ही। तो 5000 था ना, 5000 शेयर्स था, और फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था, फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था 30। तो हम लोग 30 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 1.5 लाख। कितना हो गया आपका 1.5 लाख। तो ये भी हो गया 1.5 लाख, और ये भी कितना हो गया आपका 1.5 लाख। ठीक है, आपका अलॉटमेंट पे भी 30 था, और फर्स्ट कॉल पे भी कितना है 30 है। ठीक है, 1.5 लाख हो गया। अब देखिए मांगने का एंट्री हो गया, इसका आप कर लीजिएगा बिंग आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, नरेशन लिख लीजिएगा। अब पैसा रिसीव कीजिए, अब क्या कीजिएगा, पैसा रिसीव। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा आपका क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सिंपल एंट्री ही होगा। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे क्या होगा कि एक जो शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स था, वो फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, तो फर्स्ट कॉल में 4000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया होगा, है ना। तो टोटल कितना मांगा हमने, 1.5 लाख। कितना मांगा, तो 1.5 लाख तो आएगा ही आएगा, और साथ में 4000 एक्स्ट्रा आ गया फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के पास। तो टोटल बैंक में पैसा कितना आ गया, 1,54,000, है ना, 1,54,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, कि कितना है 1.5 लाख। तो यहाँ पे लिखिए इसका कितना, 1.5 लाख। अब यहाँ पे हम लोग एक न्यू खाता खोलेंगे, कॉल्स पेड इन एडवांस। कॉल्स पेड इन एडवांस का खाता खोलिए। तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, टू लिखेंगे कॉल्स, थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा, दिखाई नहीं पड़ रहा, कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है जी, यहाँ पे एक नया खाता खुल गया, कौन सा, कॉल्स पेड इन एडवांस का खाता। और कितना से खुल जाएगा आपका, 4000 से। कितना से, 4000 से। बात समझे ना। तो फाइनल कॉल का पैसा कंपनी आपका फर्स्ट कॉल के साथ ले लिया, तो कंपनी के लिए ये क्या, लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है आपका, क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने क्या किया, कॉल्स पेड इन एडवांस को क्या कर दिया, क्रेडिट। कितना से कर दिया, 4000 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,54,000 आना था 1.5 लाख, लेकिन 4000 बढ़ के आ गया। ठीक है, तो 1,54,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो गया 1.5 लाख, और कॉल्स पेड इन एडवांस का खाता खुल गया कितना से आपका, 4000 से। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब ये हो गया, अब इसका अगला एंट्री कीजिए, जून वाला हो गया ना फर्स्ट कॉल। अब कौन है आपका, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कब ले रहा है, अगस्त 1। फाइनल कब ले रहा है आपका, अगस्त 1। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा हम लोग, अगस्त 1 ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अगस्त 1। ठीक है, इसका लिखना है तो लिख दीजिएगा बिंग आपका फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विद कॉस्ट पेड इन एडवांस। ठीक है, वो आपने लिख दीजिएगा। तो अगस्त 1, तो अगस्त 1 को किधर गया, अगस्त 1 को क्या हुआ, कितना ले रहा है आपका, 20 रुपया। अगस्त 1 को कितना ले रहा है, 20 रुपया। तो एंट्री पहले पास कीजिए ड्यू का क्या होगा, इक्विटी शेयर। शेयर्स का नाम दे देगा इक्विटी या प्रेफरेंस, तो साथ में नाम लिखते चलिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल है ना, इक्विटी शेयर्स क्या है आपका, फाइनल है। हाँ ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मांगने का इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल कॉल पे कितना पैसा लेना है, फाइनल कॉल पे कितना लेना है, फाइनल कॉल पे 20। तो 5000 गुना 20, तो कितना हो गया आपका, 1 लाख। तो 1 लाख यहाँ लिख दीजिए, 1 लाख, और यहाँ भी कितना लिखिएगा आप, 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं।
ड्यू का हो गया, लिख दीजिएगा बीइंग आपका फर्स्ट कॉलम मनी ड्यू। उसके बाद अब रिसीव का, रिसीव जब करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगस्त ही है ना, हाँ जी अगस्त एक ही आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री होगा ना। अब देखिए ध्यान से, आपको फाइनल कॉल पे कितना लेना है, 1 लाख, लेकिन 1 लाख में 4,000 रुपया आपने ऑलरेडी ले चुका है फर्स्ट कॉल के साथ, तो यहाँ पे 1 लाख मिलेगा नहीं, 1 लाख में 4,000 लेस हो जाएगा, तो फाइनली बैंक में कितना आएगा आपका 96,000, कितना 96,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका समय आ गया 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को ही ना लेना था पैसा, तो कॉल्स पेड इन एडवांस का समय आ गया, तो इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ये क्रेडिट है ना, तो डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज, क्योंकि अब आपके लिए कर्ज नहीं रहेगा, आपके लिए मतलब किसके लिए, कंपनी के लिए। क्यों, क्योंकि अगस्त आ गया है। हाँ ठीक है, जून में दिया था तो जून में लायबिलिटीज माने थे, और अगस्त में हमको पैसा लेना है जो एडवांस वाला पैसा है, तो अब अगस्त आ गया ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो क्रेडिट है तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट, क्या कर देंगे, डेबिट, लिखेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ क्रेडिट था, डेबिट कर दिए, कितना से, 4,000 से, कितना से, 4,000 से। तो एंट्री क्या हो गया फाइनली, बैंक अकाउंट डेबिट 96,000, क्योंकि 1 लाख में 4,000 ऑलरेडी आप फर्स्ट कॉल के साथ लिए, तो फिर से थोड़ी देगा 200 शेयर होल्डर वाला, एक बार दे दिया तो फिर से नहीं देगा, तो आपका कितना आएगा 96,000, 4,000 क्रेडिट था, डेबिट करके राइट ऑफ कर दिया, और इक्विटी शेयर आपका फर्स्ट लिख दिया ना, सॉरी इक्विटी शेयर यहाँ पर क्या होगा आपका फाइनल है ना, इक्विटी शेयर क्या हो गया आपका फाइनल, ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल। तो इस तरह से क्या हो गया, पूरा मेरा बन के तैयार हो गया। अब चाहे तो एक एंट्री और कर दें, एक एंट्री और कर दें। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका एडवांस में पैसा जब रिसीव करता है, तो कंपनी क्या करता है, वो जो एडवांस में पैसा रिसीव किया उस पर इंटरेस्ट देता है शेयर होल्डर को, तो कितना परसेंट के रेट से देगा, 12% के रेट से। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 टेबल जो आपका F है उसमें बताया गया है कि अगर एडवांस में पैसा कंपनी लेगा तो उसको कितना परसेंट के रेट से देना है इंटरेस्ट, 12% के रेट से, ठीक है। अगर कंपनी चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग करके जो रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट है उसमें चेंजिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी तरह का इन्फॉर्मेशन ही ना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग मानेंगे कि कंपनी एक्ट 2013 टेबल F में जो प्रोविजन है 12%, उसके अकॉर्डिंग आपका जो शेयर होल्डर्स है उसको इंटरेस्ट दिया गया है कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो देखिए अगर हम निकाले इंटरेस्ट में निकाल के उसका एंट्री पास कर देते हैं, तो क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस। तो एडवांस का अमाउंट कितना था, 4,000, तो 4,000 लिखिए, कितना परसेंट, 12%, तो 12 लिखिए, और कितना मंथ पहले दिया, ध्यान से देखिएगा, आपको अगस्त में लेना था 1 अगस्त, और दिया क्या, वो जून, तो जून पूरा और जुलाई, जून और जुलाई, 1 अगस्त में तो लेना ही था, तो जून और जुलाई 2 महीना पहले दे दिया, तो 2 महीना का आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए, 2/12 कर दीजिए। तो जब इसको फाइनली हम लोग काट छाट करेंगे ना, इसको फाइनली क्या करें, 12 से 12 काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए ना, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, यानी जो आपका इंटरेस्ट आएगा एडवांस का पैसा पे वो कितना आएगा आपका 80 रुपीज़, कितना आएगा 80 रुपीज़, ठीक है। 4,000 का आपका 12% के रेट से 2 मंथ्स का 80 रुपीज़। अगर इसका भी एंट्री पास करना चाहें, तो देखिए इसका एंट्री भी पास करके हम आपको बताते हैं, 1 अगस्त को पास होगा, ठीक है। लिखेंगे क्या, आपका इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा, बैंक, 2 क्या होगा, बैंक, क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, बैंक से पैसा पेमेंट हो रहा है तो 2 लिख दिए बैंक, और कितना 80 रुपया, कितना 80,
तो यहाँ भी 80 और यहाँ भी 80। रिलेशन चाहे तो लिख दीजिएगा, बीइंग आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस इज पेड, भुगतान हो गया जी। तो इस तरह से मैंने लगभग सारा एंट्री क्या किया, पास कर दिया। अब सारा एंट्री कर लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए टोटल जर्नल तो आपका कितना हो गया, 2 लाख, उसके बाद 2 लाख और ये हो गया आपका 4.5 लाख ना, 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 4.5 लाख। तो 4.5 लाख और प्लस 2 लाख तो हो गया आपका कहाँ 6.5 लाख हो गया। फिर हो गया 1,54,000, फिर हो गया आपका 2 लाख लिख दीजिए, 2 लाख और प्लस कितना हो गया 80। ठीक है, तो टोटल हो गया कितना 10,04,080। कितना हो गया टोटल 100,4080। ठीक है, कितना हो गया 10,04,080। इधर भी जोड़ लीजिए 100,4080। ठीक है, कितना हो गया 10,04,080। 100,4080 100,4080। ठीक है, यानी 10,04,080 इसका क्या हो गया, टोटल जर्नल का टोटल हो गया। यही आपका बुक में आंसर दिया हुआ है। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।